जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर सुनते हैं एक और नई कहानी। एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर विराजमान थे। तभी वहाँ नारायण नारायण का जाप करते हुए नारद जी पहुँचते हैं और प्रणाम करके प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, यह आपका कैसा विधान है कि किसी कुत्ते को तो मनुष्य वह अपने घरों में रखता है और उसे हर तरह से सुख पहुंचाता है, लेकिन किसी कुत्ते को कोई एक टुकड़ा भी देना पसंद नहीं करता है। यह कैसा सृष्टि का विधान है? कृपा करके आप मेरी इस जिज्ञासा को शांत करिए। मुझे आप इस प्रश्न का उत्तर भी दीजिए कि कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। तब नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, अक्सर मनुष्य कई मौक़ों पर कुत्ते का नाम लिया करते हैं। जैसे किसी को गाली देते हैं तो उनके जुबान पर कुत्ते का नाम आता है। वह मनुष्य गाली तो आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। तो क्या कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है? तब भगवान शिव कहते हैं कि नारद जी, कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं तथा जो भी मनुष्य इन फायदों को समझ ले उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसके जीवन में कभी भी दुखों का पहाड़ नहीं टूटता है। जो मनुष्य प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाता है उसे यह 8 फायदे अवश्य होते हैं और वह जीवन भर दुखी नहीं रहता है। उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह 8 फायदे कौन से हैं और यह क्या फल मिलता है कुत्ते को रोटी खिलाने से, तो जानते हैं हम इस कहानी के माध्यम से। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद जी, एक बार एक कुत्ता हुआ करता था। वह बहुत ही लाचार था और वह भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर जाता था किंतु उसे कोई भी एक टुकड़ा रोटी का नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर भटकता रहता था। तब घूमते घूमते एक दिन वह एक नदी के किनारे एक ब्राह्मण के आश्रम के पास पहुंचता है और ब्राह्मण से कहता है कि ब्राह्मण देव, हमें लगता है कि आप बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपसे एक रोटी मांगता हूँ। मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन मिल जाए तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। तब ब्राह्मण ने कुत्ते से कहा कि क्या तुम्हें इस गांव में किसी ने 3 दिन से एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं दिया है? तब कुत्ता ब्राह्मण से कहने लगा कि ब्रह्मदेव, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे। तब ब्राह्मण जी कहते हैं कि तुम अपनी बातें हमें बताओ, तुम बहुत लाचार दिखाई पड़ते हो, हम तुम्हारी बातों पर विश्वास अवश्य करेंगे। वह कुत्ता ब्राह्मण से कहता है कि हे ब्राह्मण देव, इस गाँव के लोग हम पर रहम नहीं करते हैं। हमारा कोई घर नहीं होता है, हमारा कोई आसरा नहीं होता है, काम के हमें खाना नहीं आता है, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी गर्मी बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। तब भगवान शिव जी नारद जी से कहते हैं कि वह कुत्ता कहता है कि यह ब्राह्मण देव, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता है, हमें आपकी तरह बोलना भी नहीं आता है। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, पर हमें आपकी तरह भूख लगती है, चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हमें आपकी बराबरी कर सकते हैं, इसलिए हम पर दया कीजिए और हमें कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे ही कष्ट देकर भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आँख कान बंद थे। कह नहीं सकते कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, मिठाइयाँ बंटती हैं, खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसी ने खुशी मनाई होगी। हम जिस बिछौना पर थे वह रुई का नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब हमारी आँख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वह अपने 4 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राख के ढेर पे पड़ी थी। हम 4 भाई थे, सबसे छोटा मैं ही था, इसीलिए कमज़ोर भी था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक माँ पर हम 4 निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम चारों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर माँ जो थी वह रात भर जाकर गांव की रखवाली करती थी। मजाल की कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की ओर भी झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से
गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई खड़ी फसल खाने आता तो हमारी माँ उसे दौड़ाकर भगा देती थी। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी वह कभी कभी तो हमारी माँ को कोई भोजन भी नहीं देता था। उसके लिए उसे मजबूरन छीना झपटी करनी पड़ती थी, जिसके कारण कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीटकर भगा भी दिया करते थे। बेचारी उस दिन भूखी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। कुत्ता कहता है कि ब्राह्मण देव, आखिर भूख तो हमें आपकी ही तरह लगती है, और ऊपर से उसे उस अपने चारों बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ तो माँ ही होती है। जब भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था, तो वह बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी से घुसना पड़ता था, और खाने की कोई चीज़ मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उससे खाने की वस्तु लेकर जाते थे तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते थे। उस तरह हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। तब वह कुत्ता ब्राह्मण से कहता है कि ब्राह्मण देव, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, जब बहुत तेज बारिश हो रही थी और ओले पड़ रहे थे और ठंडी हवा भी चल रही थी। तब उस ठंडी हवा से ठिठुर कर हमारे 2 भाई मर गए, और उस दिन हमारी माँ बहुत रोई। लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा क्यों समझेगा? उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर कुत्ता ब्राह्मण से कहता है कि हे ब्राह्मण देव, हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों का भी अच्छे से देखभाल करने लगी थी। एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी, जिसके लिए अनेक प्रकार का खाना बन रहा था। घर में काफ़ी मेहमान भी आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे धुतकार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक पूरी उस बेचारी को खाने के लिए फेंक देते। एक पूरी से उनका क्या बिगाड़ जाता? मेरी माँ का मन ललचा ललचा कर जाता और वह वहीं खड़ी देखती रहती थी। तभी ठाकुर साहब के आंगन में दावत खाने का सिलसिला शुरू हुआ और भोजन परोसा जाने लगा। तब मेरी माँ भी वहीं जाकर पूँछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पांव पूरी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला कर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख पुकार सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे पड़ी बेरहमी से दौड़े। मेरी माँ वहाँ से घबराकर भागने लगी, परंतु उसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहाँ पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांघ कर निकल गई। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे नारद जी, आगे वह कुत्ता कहता है कि हे मुनिवर, मेरी माँ आपके निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहाँ पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया था और कहने लगे कि कुतिया के लांघ जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, खाना तो अब सब खराब हो गया है। फिर ठाकुर साहब फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई, कुतिया के लांघने से भोजन खराब कैसे हो सकता है? उसके खाने में या पत्तलों में मुंह तो थोड़ी ना डाला है, फिर सिर्फ उसने लांघ कर ही तो गई है। और कहने लगे कि शहरों में तो लोग कुत्ते को पाल कर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांघ कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी और कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह हमारे खाने के लायक नहीं रहा है। आखिरकार उन्हीं की बात माननी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया, और उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भरकर खाना भी मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बनकर आया था। वह भोजन करके वहाँ आराम से लेटी हुई थी कि उतने में ही वह ठाकुर साहब डंडा लेकर वहाँ आ पहुँचते हैं और उसे बुरी तरह से पीटने लगते हैं। उसे बाहर से भगाने का कोई भी अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी और माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता है, पर उसे निर्दय कि उसको उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा और माँ का वह शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब लोग आए और उसे समझाते हुए बोले कि ठाकुर साहब, जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों को समझाने के
बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। तब माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को बताई तो उसने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर को जितना पीटता है, बेकार है ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते हैं। भगवान शिव जी ने कहा कि ये नारद जी। तब वह कुत्ता कहता है कि मुनिवर, एक दिन की बात है, उसी गाँव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी थी। तब उसके बाद आटा गूंथ कर रख दिया और वह चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी घूमती हुई वहाँ पहुँच गई और उसने गुथे हुए आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। तब यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। उधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है तो वह बड़ा दुखी हुआ और बेचारा माथे पर हाथ रखकर रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिनों का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उससे कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने ठाकुर साहब की पूरी रसोई बिगाड़ दी कर रख दी थी। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या मालूम, यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण ने आओ देखा ना ताओ लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी कि पर उससे ज़्यादा तो उस पर लाठी बरस गई। महीने तक मेरी माँ लगड़ाती हुई घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी हमें वह नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता है कि हे ब्राह्मण, हमारी कमी क्या है कि हम उन मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है और जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं यह उन्हें नहीं पता है। उनके घर की रखवाली तो करते ही हैं और साथ ही साथ बहुत सारे लाभ होते हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता है। तो दोस्तों, तब भगवान शिव जी ने कहा कि हे नारद जी, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे मनुष्य को पता भी नहीं है कि जब वह घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। तब भगवान शिव जी नारद जी से कहते हैं कि ऐसा ही हमने विधान बनाया था, लेकिन भगवान के बने उसे विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। तब भगवान शिव नारद जी से कहते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है, जिससे व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है। तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिला दे तो उस पर शनि का दुष्प्रभाव बहुत कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा यह होता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। और कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। कुत्ते को रोटी खिलाने से चौथा फायदा यह होता है कि जो भी आपके ऊपर कर्ज चढ़ता है और जो पहले से आप कर्जदार हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने से पांचवा फायदा यह होता है कि सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। और कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा यह होता है कि आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से सातवां फायदा यह होता है कि आप हमेशा स्वस्थ और अच्छे बने रहते हैं। आपके मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है। आपके विचार भी अच्छे होते हैं और मन के अंदर अच्छे ही विचार आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा यह होता है कि भगवान आपसे सदा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं
उस पर अपनी दया दिखाते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बुजुर्गों से सुना ही होगा कि कहते हैं कि जब कुत्ता रोता है तो अपशगुन होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है या इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने नारद जी को कुत्ते की रोटी को खिलाने के 8 फायदे बताए। तो दोस्तों कथा का सार यही है कि हमें रोज़ पिछली कुत्ती रोटी की ही निकालनी चाहिए और बेवजह कुत्ते को नहीं मारना चाहिए। वैसे भी है, मेरी आजमाई भी है, मैं हर रोज़ रोटी लास्ट की कुत्ते की रोज़ निकालती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।